हेलो दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पे लेकर आ गया हूँ मैं वीडियो डीएलएड बीएसटीसी फाइनल लेसन में कैसे मैंने एक्सीलेंट किया था, कैसे मुझे फुल मार्क्स में से फुल मार्क्स मिले हैं। और इस वीडियो में आप जान पाएंगे मेरे फाइनल लेसन का जो अनुभव है वो कैसा रहा। फाइनल लेसन का मैं एक डेमो भी बताऊंगा जो फाइनल लेसन मैंने बनाया था और जिस फाइनल लेसन के आधार पर मुझे एक्सीलेंट मिला था, वो फाइनल लेसन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि टीएलएम मेरे पास अभी तक नहीं बचा है, लेकिन मैं आपको फिर भी डेमो दिखा दूंगा। ठीक है, कि मैंने क्या टीएलएम यूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ कि मुझे कितने में से कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल होता है, इसमें फुल में से फुल मार्क्स मिलना इम्पॉसिबल है। और जो मेरे मार्क्स कटे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से मेरे कटे हैं। ठीक है, कहाँ मेरी कमी मुझे लगी थी, क्या वहां कमी रह गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मेरे देख सकते हैं कि ये जो क्रियात्मक शिक्षण यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 10 नंबर पे। तो यहाँ पर बाह्यांकन लिखा हुआ है 150 नंबर का। ठीक है, ये फाइनल लेसन के नंबर होते हैं 150 में से। और यहाँ पर जो मुझे मिले हैं वो मिले हैं 146। 150 में से 146 नंबर मिले हैं और 4 नंबर यहाँ पर मेरे काटे गए हैं। वो 4 नंबर मैं बता सकता हूँ आपको किस चीज के कटे हैं। ठीक है, तो ये कटे हैं मेरे ड्रेसिंग सेंस के। प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर मैंने जो कॉलेज की ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन बैठा लिया था, जो स्नीकर्स होते हैं उनके। तो एक्चुअल में हमारे ब्लैक शूज होते हैं, तो वो हमने नहीं पहने थे। ठीक है, यही थी एक कमी, बाकी सारी अप टू डेट थी। जैसे जो चीजें बताई गई थी वो सब एकदम करेक्ट थी। तो यहाँ पर ओवरऑल जो मेरे फाइनल लेसन का जो प्रेजेंटेशन था उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। जो 2-3 नंबर ये कटे हैं वो आउटफिट के कटे हैं। ठीक है, लेसन से रिलेटेड कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि आपको कैसे 150 में से 150 नंबर लेके आने हैं फाइनल लेसन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर मेरा अनुभव आपके काफी काम आएगा कि मैंने किस प्रकार अपना फाइनल लेसन बनाया था, किस प्रकार प्रेजेंट किया था और कैसे क्या रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुझे फाइनल लेसन मिले थे वो मिला था एक तो मैथ के टॉपिक पे और एक मिला था सामाजिक के टॉपिक के। तो जो मेरा सामाजिक का टॉपिक था उस पे भी मैंने टीएलएम तैयार किया था और मैथ के टॉपिक पे भी टीएलएम तैयार किया था। हालांकि मुझे सामाजिक पे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि मेरा सामाजिक का जो प्रेजेंटेशन रहने वाला बहुत ही अच्छा रहने वाला। अगर मुझे सामाजिक में मिलता है कि भाई आप सामाजिक ये पढ़ाओ छठी क्लास में। ठीक है, छठी क्लास का ही टॉपिक था, छठी या सातवीं का। ठीक है, तो मुझे जो टॉपिक मिला था वो मिला था महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीपों के बारे में मुझे बताना था। तो मेरे पास काफी दिक्कत थी कि टीएलएम में किस प्रकार तैयार करूं। ये हो सकता था कि मैं चार्ट पे तैयार करूं, ये भी हो सकता था कि मैं लैपटॉप पे सातों महाद्वीप की फोटो खींच के तैयार बताऊं बच्चों को। लेकिन मैंने सोचा कि लैपटॉप कैरी करना छोटे बच्चों के लिए काफी मुश्किल रहेगा। और टेबल पे अगर मैं बच्चों को बताऊंगा लैपटॉप से तो हालांकि प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन हर एक बच्चा उस चीज को इतने क्लियर से नहीं देख पाएगा। तो मैंने फाइनल लेसन को पहले तो अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से तैयार किया। और उसके बाद मैंने टीएलएम के लिए जो महाद्वीप होते हैं, हम हर एक महाद्वीप के कम से कम 3-4 फोटो प्रिंट करवा लिए। ठीक है, 7 महाद्वीप थे तो मैंने लगभग 15-20 प्रिंट निकलवा लिए ताकि 3-3 प्रिंट आ जाए हर एक महाद्वीप के। तो उन प्रिंट से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो पूरा महाद्वीप है उसी महाद्वीप जो पूरी पृथ्वी है अर्थ, उसके उस पे जो 7 महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीप, तो उन सभी की फोटो एक साथ निकल जाती है। तो 7-8 अगर फोटो भी निकाल लेते हो आप तो भी चल जाता है। तो इस प्रकार मैंने इनके प्रिंट निकलवाए थे सातों महाद्वीपों के। और मेरे पास एक आइडिया था कि मैं टीएलएम के रूप में जो हमारे स्कूल है, ठीक है, जो स्कूल था उनके प्रिंसिपल से मेरी थोड़ी जान पहचान थी। ठीक है, तो मैं ऑफिस में गया था और ऑफिस में सर से रिक्वेस्ट की कि सर यहाँ पे जो ग्लोब पड़ा है वो मुझे दे दीजिए कुछ देर के लिए टीएलएम के लिए। तो वो भी थोड़ा सा हंसे थे, लेकिन उन्होंने कहा कोई नहीं, तू ले जा, तू जान पहचान वाला है। तो मेरे टीएलएम का जुगाड़ मैंने इस प्रकार किया था, मैंने कुछ प्रिंट भी निकलवाते थे और मेरे पास ग्लोब का भी प्लान था। तो जैसे ही मैं अपना डेमो मेरा नंबर आया, तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मैंने सारा पहले ही एक बार घर पे ही ऐसे मतलब खुद को ये मान के कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं और ये दीवार पे बोर्ड लगा है और मैं डेमो दे रहा हूँ, तो कैसे क्या बोलूंगा, कैसे समझाऊंगा, ये ऐसे ही एक प्रैक्टिकल कर लिया था। तो जैसे ही मैं क्लास में गया मुझे पता था कि मेरे पास पोस्टर तो है नहीं चिपकाने के लिए। मैंने अपना सामान अपनी टेबल पे रखा और जो फाइनल लेसन की डायरी वो पीछे टेबल पे रख दी जहां पर टीचर आते हैं। उसके बाद मैंने, क्योंकि उसी टाइम जैसे ही मेरा नंबर आया उसी टाइम हम जो एग्जामिनर होते हैं उनके चाय पानी का टाइम हो गया था।
तो जो भी वो नाश्ता करने चले गए थे, तो मुझे बता दिया गया था कि भाई अभी आपका टाइम है, आप तब तक टीएलएम वगैरह चिपका लो और तैयार रहो। तो मैंने कहा नहीं, तैयार रहना एक अलग चीज है, और मैं काम करता हूँ, मैं एक तब तक प्रैक्टिकल डेमो ले लेता हूँ। तो जैसे ही मुझे पता चला कि यार टाइम तो है अपने पास, तो मैंने क्या किया, चौक उठाई और बोर्ड पे जो सारा काम लिखना था, क्लास चेक करने थे, सारे लिख लिए, प्रकरण लिख दिया, वैसे ही लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा मेरा टीएलएम अच्छा है, और मैं इस टीएलएम का चित्र बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे सफिशिएंट टाइम मिल गया था। मैंने सातों महाद्वीप के चित्र बोर्ड पे बना दिए। बच्चे देख रहे थे, बच्चों को समझ में आ रहा था। मैं बनाते बनाते बच्चों से पूछ रहा था कि कौन सा महाद्वीप ये है, एशिया कौन सा महाद्वीप है, भारत किस महाद्वीप में है, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन में पूछ रहा था, और मैंने ऐसे क्वेश्चन टीएलएम के बीच में भी डाले थे। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, किस महाद्वीप में है, सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, किस महाद्वीप में है। ये बेसिक क्वेश्चन थे 7वीं क्लास के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बच्चों से पूछ ली थी, बच्चों को बता दी थी, ताकि नहीं पता हो उनको भी पता चल जाए। ठीक है, और मैं क्लास में जैसे ही टीएलएम बना के खत्म हुआ, तो मैंने बच्चों को कहा खड़े हो जाओ। बच्चे खड़े हो गए। वो काफी थोड़े से डरे हुए थे कि यार ये पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे। मैंने कहा बैठ जाओ। फिर वो बैठ गए। मैंने कहा फिर खड़े हो जाओ। तो थोड़ा सा सेकंड में तो बच्चे काफी हंस गए। फिर मैंने कहा एक एक को बुलाया, मैंने कहा तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। तो ऐसे करके वो एकदम डरे कि यार कहीं पीटेंगे। मैंने उनको बुलाया, मैंने जो अपने पास जो फोटो कॉपी थी सातों महाद्वीप की, वो एक एक करके कुछ बच्चों को दी। मैंने कहा अपने आसपास के दोस्तों को भी बताओ, और उनसे पूछो कि ये किस महाद्वीप का नाम है, और तुम्हें खुद पता होना चाहिए किस महाद्वीप का नाम है। तो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। पूरी क्लास एकदम एकदम पूरी एक्टिव हो गई, और सारे बच्चे अरे मुझे बता, अरे मुझे बता, अरे अरे मुझे बता, अरे ये तो ये महाद्वीप है सर, ये तो ये महाद्वीप है सर, ये तो। सारे मतलब ऐसे मस्ती से भर गए। और सभी बच्चे मतलब एकदम ऐसे लगा जैसे कि ये फाइनल लेसन आज से नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे इसी पार्ट को बच्चे 2 दिन से पढ़ के एकदम पूरा रट लिए हो। मतलब 5-10 मिनट का जो टाइम मिला, उसमें क्लास एकदम ऐसी हो गई कि एग्जामिनर आए तो एक वो भी कहे कि यार ये बच्चे इतने मतलब इस टॉपिक के बारे में इतना कैसे जान गए। फिर मैंने जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया ही था, ठीक है, और एग्जामिनर आ गए। अब जैसे ही एग्जामिनर आए, तो मैंने बच्चों से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो अभी मैंने ये महाद्वीप के बारे में बताया था, चलो बताओ इस महाद्वीप की खास बात। तो बच्चों ने अपना आप हाथ खड़ा किया। एक बच्चे ने बताया कि सर ये एशिया महाद्वीप है, इसमें सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और इसमें एक बच्चे ने और एक बच्चे से पूछा कि भाई हमारा देश किस महाद्वीप में आता है, तो उन्होंने कहा भारत। तो इसी में बस दो दो सवाल में पीछे से एग्जामिनर देख रहे थे, ठीक है, और उन्होंने कहा रुको। मैंने कहा हाँ सर, कि रुको। ठीक है, फिर उन्होंने कहा ये सामने तुम्हारे ये क्या है, कि सर ये सातों महाद्वीप है। तो अच्छा बताओ, ये जो नील नदी है वो किस महाद्वीप में बहती है। तो बच्चों ने खड़े होकर उत्तर दिया। फिर उन्होंने अफ्रीका के बारे में पूछा कि सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल किस देश में है। 7वीं क्लास में से क्वेश्चन कॉमन बात है, तो बच्चों ने उत्तर दे दिया अफ्रीका में। तो टीचर काफी प्रभावित हुआ, और सामने मेरे टेबल पे ग्लोब पड़ा था। मैंने कहा सर, मैंने ग्लोब से भी बच्चों को बताया कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो गोल होती है, लेकिन हमें समझने के लिए हमें इस प्रकार बोर्ड पे ये पढ़ना पड़ेगा, फ्लैट पे। तो टीचर ने कहा अच्छा ठीक है। फिर टीचर ने मेरे को कॉफी चेक की और मुझे कहा तुम्हारा लेसन तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा सर अभी आपने एक चीज नहीं देखी कि क्या। मैंने कहा सर मैंने अभी बच्चों को फोटो कॉपी दी है, जेरोक्स दी है, उसमें सातों महाद्वीप के चित्र भी है। तो कहा अच्छा। बच्चों ने हाथ ऊपर किए। मैंने कहा हाथ ऊपर करो, बताओ कि ये टीएलएम आपके पास। तो टीचर ने कहा यार बहुत ही अच्छा, तुम तो एक्सीलेंट कर रहे हो, मतलब इतने अच्छे तरीके से तुम पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, मतलब कोई फालतू का खर्चा नहीं है, कहीं कोई पोस्टर का खर्चा नहीं है, और पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है। तो मुझे बहुत ही मतलब खुशी हुई। एक एक बार तो मतलब ऐसे खुशी के आंसू निकल गए थे। और बाहर हमारे कॉलेज के मैडम खड़े थे, सॉरी बच्चे खड़े थे, उनको पता चला कि यार इसको तो सर ने कहा एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, शानदार, मतलब। और फिर मुझे उन्होंने पर्सनली बाहर आए और मुझे बुलाया कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, और अ, तुम्हारा लेसन तो बहुत ही अच्छा है। मतलब अभी तक उन्होंने कहा कि अभी तक हमने इतने बच्चों का चेक किया, उनमें से सबसे बढ़िया तुम्हारा लेसन लगा है। और 5 मिनट बाद हमारे डिपार्टमेंट की एचओडी, जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनके एचओडी बीना मैम ने भी मुझे कहा है कि कल्याण तेरी तो बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि उन टीचर ने मैडम से भी कहा था कि यार ये बच्चा काफी अच्छा किया है इसने। तो मतलब जो खुशी हुई है ना, वो मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई मुझे फाइनल लेसन को लेकर। हालांकि शुरुआत में काफी टेंशन थी कि कैसे होगा क्या होगा,
वो तो सिर्फ 2-3 मिनट में ही आएंगे और देख लेंगे और मुझे नंबर दे देंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मैंने अपने टाइम का सही उपयोग किया। वही मैं देख रहा था कि अपनी पास वाली क्लास में एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देने के लिए आया, उसने फाइनल लेसन चिपकाया, बोर्ड पे अपनी चीजें लिखी, वो रुक गया कि जैसे ही एग्जामिनर आने को होगा मैं उसी टाइम स्टार्ट करूंगा। मैंने ये गलती नहीं की, मैंने अपनी क्लास का जो माहौल बना लिया, मैंने बच्चों को सारी चीजें समझा दी, मैंने काफी आसान कर दिया मेरे लेसन को, ताकि एक घबराहट होती है, एक डर होता है, वो खत्म हो जाए। वहीं आपको जो टॉपिक मिलता है आप यही करें कि आप उसमें से बेसिक क्वेश्चन उठाएं, और बच्चों को उन सारी चीजों का पता होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप 2-4 क्वेश्चन बच्चों को जाते ही पहले बता दें, और जैसे ही एग्जामिनर आए, ठीक है, जब आप क्लास चालू कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तब आप उनसे क्वेश्चन भी करें, ताकि उनको लगना चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहे हो, बच्चों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, बच्चे एक्टिव है आपकी क्लास में, वो जवाब दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो आप उनको कैसे समझा रहे हो, ये भी एग्जामिनर देखेगा। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा हिचकिचाए कि भाई पीछे एग्जामिनर खड़ा है, आगे आप खड़े हो, और अब उसको सवाल का उत्तर आता है, लेकिन आप दोगे जवाब तो पता नहीं पीछे से टोकेंगे या आगे से टोकेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मारेंगे या नहीं मारेंगे, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है। लेकिन आप अगर आपके हैंडल करने का तरीका अच्छा है तो वो वाकई में एग्जामिनर भी प्रभावित होगा, और बच्चा और जो बाकी बच्चे हैं उनसे डर निकलेगा आपके पढ़ाने का, आपके समझाने का, और वो और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये इस प्रकार मेरा फाइनल लेसन का अनुभव रहा, और फाइनल लेसन खत्म होने के बाद जो खुशी रही, उस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कम से कम मुझे 2 दिन तक रात को सोते हुए भी ये लगाते कि यार मेरा फाइनल लेसन बहुत अच्छा रहा था, वाकई में शायद टीचर बनने लायक हूँ। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खुशी थी, और मैं चाहता हूँ कि ये खुशी आप सबको भी मिले। आप सब भी 150 में से 150 नंबर हासिल करें। ठीक है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि मैंने थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस में मैंने स्निकर का प्रयोग कर लिया था, हालांकि कॉलेज की, हालांकि देखो ये सारी चीजें वो चेक करते हैं और इन चीजों के नंबर मायने लगते हैं। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि यार हमारा सब कुछ ठीक था फिर भी नंबर कैसे कट गए। तो क्या जाता है आपका एक दिन में अच्छे से प्रेजेंटेशन करने में। ठीक है, हालांकि मैं ये भी बता दूं कि हमारे कॉलेज की ड्रेस व्हाइट थी और मैंने व्हाइट शर्ट के नीचे ब्लैक जींस पहन रखी थी, तो इसका भी मेरा नंबर कटा है। तो ये 4 नंबर कुल मिला के आप समझ सकते हो किस चीज के कटे हैं। और मुझे अभी आ, दुख है इस चीज का कि इस चीज पे मैंने फोकस, पता था, ध्यान था, सब कुछ पता था, लेकिन शौक में कह सकते हो आप, या फिर गलती कह सकते हो मेरी, कि इस वजह से मैंने। अब मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल लेसन का डेमो कैसा था, मेरा फाइनल लेसन, और आपको मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि मेरे बहुत सारे छोटे बड़े भाई जो भी है आप लोग, ठीक है, जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं अभी तक, उनको ये फाइनल लेसन मिल जाए। और हो सकता है कि उनको इसी के आसपास का या इसी टाइप का टॉपिक मिला, तो वो या तो सेम भी बना सकते हो और उसको देख के भी अपना फाइनल लेसन बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको मेरा फाइनल लेसन। तो ये रहा मेरा फाइनल लेसन, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रावत बाटा रोड कोटा। ठीक है, वार्षिक पाठ योजना, यहाँ पर ये जो डायरी थी हमें मिली थी, पता नहीं पीछे जो इंटर्नशिप मिलती है वो, तो मैंने यहाँ पर काट के वार्षिक पाठ योजना लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मेरा नाम पता क्वालिफिकेशन है। देखिए मैंने यहाँ पर विशिष्ट रुचियों में यूट्यूब लिखा है। देखिए अभी आप लोग यूट्यूब पे ही मुझे देख रहे हैं, तो ये विशिष्ट रुचि में आ गया। ठीक है, हालांकि मैंने स्पष्ट लिख दिया था क्योंकि मेरी दूसरी रुचि पता नहीं मुझे इतनी खास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड क्लास का मैथ का टॉपिक है मेरा। और ये रहा यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि पता नहीं कौन सा विद्यालय कहाँ इंटर्नशिप होने वाली है, दिनांक भी खाली छोड़ दी। वो ये सारी चीजें उसी टाइम भरी जाती है जब आप क्लास में जा रहे हो, उससे पहले। ठीक है, आपको पता रहता है। ठीक है, क्लास मैंने पढ़ ली, क्लास भर ली, और प्रकरण मैंने जोड़ लिख दिया जो कि बिना हासिल वाली है। पाठ का उद्देश्य लिख दिया मैंने, सामान्य उद्देश्य बता दिया, और यहाँ पर ज्ञानोपयोग कौशल भी लिख दिया, विशिष्ट उद्देश्य भी लिख दिया, और पूर्व ज्ञान से मैंने स्टार्ट करूंगा और इस प्रकार मैं बच्चों से क्वेश्चन करूंगा, उद्देश्य कथन भी लिख दिया। और यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण, गतिविधि आधारित जो उदाहरण है वो भी दे दिया। और साथ में देखिए, अब मैंने टीएलएम के लिए यहाँ पर ये जो गुब्बारों को जोड़कर ये टीएलएम लगाए हैं यहाँ पर काट कर, ये मैं एज इट इज श्यामपट पे जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पे इस प्रकार के चित्र बना के बताऊंगा, ताकि ये मेरा टीएलएम के रूप में उपयोग हो सकता है आप चार्ट पे भी बताओ। ठीक है, चार्ट भी इसमें काम में ले सकते हो, लेकिन मैंने इस पे नहीं बनाया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मुझे सामाजिक का ही मिलेगा, और अ, मुझे सामाजिक का ही मिला। ठीक है, तो ये मैथ का इस प्रकार था, आप देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करके।
ये है मेरी वार्षिक पाठ योजना बीएसटीसी सेकेंड ईयर कल्याण सीवी सामाजिक विज्ञान भूगोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलेज का नाम, ये सारे क्वालिफिकेशन, रोल नंबर वगैरह। और यहाँ पर प्रकरण मैं बता दूं, महाद्वीप है, विद्यार्थियों को विश्व से सभी महाद्वीपों की जानकारी प्रदान करना है। यहाँ पर सामान्य उद्देश्य हो गए। और यहाँ पर ये देखिए आप कि कितने प्रतिशत पानी है, भूभाग है, यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ऊंची पर्वत श्रृंखला, हिमालय श्रेणी, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार का फाइनल लेसन है। ठीक है, ये इधर भी है कि ये थोड़ा बड़ा है। और देखिए यहाँ पर मैंने विभिन्न चार्ट, ये केएलएम में लिखा है, महाद्वीपों के विभिन्न चित्र, चार्ट, वीडियो, इंटरनेट, ये सब इन चीजों से मैं जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मैंने फाइनल लेसन की। और ये यहाँ पर थोड़ा सा, और फिर यहाँ पर मैंने गृह कार्य भी लिखा है। ठीक है, कि भाई अफ्रीका महाद्वीप का चित्र बनाओ, सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताओ, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताओ, विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताओ। अच्छा, यहाँ पर इन्हीं में से मुझे एक दो क्वेश्चन तो टीचर ने पूछे थे, मतलब बच्चों को पूछे थे, मुझे तो नहीं पूछे थे, क्योंकि बच्चों को आने चाहिए। हाँ, बच्चों को नहीं आए तो मुझे आने चाहिए इन सवालों के जवाब। ठीक है, तो ये चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार ये मेरा वार्षिक पाठ योजना थी। और टीएलएम का मैंने वैसे बता ही दिया आपको कि मैंने कुछ फोटोकॉपीज यूज की थी ताकि मैं पूरी क्लास में बांट सकूं। अच्छा, ये फोटोकॉपीज क्लास में बांटने का टीचर पे सबसे ज्यादा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि आमतौर पर हम जो टीएलएम यूज करते हैं वो उस पर हम खर्च तो करते हैं, लेकिन सारे बच्चों तक वो जानकारी पहुंच नहीं पाती। जो नॉलेज है, जिस नॉलेज के लिए हम वो टीएलएम यूज करते हैं, वो उस तरीके से नहीं पहुंच पाता है जितने हम अच्छे तरीके से हम फोटोकॉपी के माध्यम से, यानी एक A4 साइज के पेपर पे चित्र बने हुए और बच्चे के हाथ में है। और एक बच्चे के हाथ में नहीं, लगभग क्लास के 1/4 बच्चों के हाथ में है, या फिर हम कह सकते हैं क्लास के काफी बच्चों के हाथ में एक लाइन में भी अगर एक फोटो को, मैंने ऐसे ही किया था कि जो क्लास में जो रॉ लाइन थी, ठीक है, चार बच्चों के बीच में एक चित्र दे दिया ताकि भाई 2 मिनट तुम देख लो, 2 मिनट तुम देख लो, और तुम्हारे बीच में रख लो ताकि सबको दिखे। तो उससे बच्चे बोर्ड पे देखने की बजाय अपने पास में देखते हैं, आसपास के बच्चे देखते हैं और एक दूसरे को बता के सीखते हैं। तो ये सीखने का तरीका तरीका टीचर को काफी पसंद आया। वो उन्होंने मतलब बहुत ही पसंद किया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जो मैंने नवाचार किया है वो काफी अच्छा रहा। बाकी दोस्तों, ये मेरा फाइनल लेसन का अनुभव आपको कैसा लगा, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप भी आ, आपको भी मेरे फाइनल लेसन का अनुभव काम आएगा, और उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए कल्याण सिल्वी का आप सभी को राम राम, जय माता जी।